कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की। ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। प्रज्ञा, एक मिनट सर, एक मिनट प्रज्ञा। तो सुना आपने सुदर्शन त्रिवेदी को, जो कि कह रहे हैं कि कुछ शक्तियों की ताकत यहां पर बढ़ गई है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से। राघवेंद्र, फिलहाल हालात कैसे हैं? क्योंकि वृंदा शुक्ला जो कि एसपी है वो कह रही कि धीरे धीरे हालात सामान्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान हालात क्या कहते हैं? बिल्कुल अनामिका, हालात इसलिए भी कंट्रोल में है क्योंकि जो शव है, जो तहसील पे बीच सड़क पे जो शव रखा गया था, विधायक और पुलिस फोर्स के बीच में, श्रद्धालु परिवार के बीच में शव गांव पहुंच चुका है। वहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी होगी या होने वाली होगी। चूंकि मैं इस वक्त तो महाराजगंज मार्केट के इर्द गिर्द हूँ, जहाँ पर आगजनी जो उपद्रवी हैं, यानी कहा जाए जो आक्रोशित जनता है जो आई थी, उसने देखो आगजनी का जो निशान छोड़ा है वो भी दिखाई दे रहा। आप देख रहे हैं, एक मोटरसाइकिल, एक ट्रॉली जली है। आगे भी देखिए वहाँ पर आगजनी की गई। घरों में देखिए ये तोड़फोड़ है और हर घरों से लगभग कुछ न कुछ धुआं निकल रहा है। मैं आपको आगे इधर दिखाना चाहता हूं। ये सहयोगी से कहूंगा कि इधर देखें, यहाँ पर क्या हालात है, क्या माहौल है। इस घर के अंदर भी आप देखिए कि धुएं का गुबार दिख रहा है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ घरों में, दुकानों में आगजनी हुई। चूंकि लोगों में गुस्सा है कि जिस तरह से कल दुर्गा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति, यानी कि जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा था, 20-22 साल का युवा था, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, उसके सीने में 12 से 13 गोलियां मारी गई। तो वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको पच नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं। कई बकरियों को बाहर पुलिस वाले खुद निकाले हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनकी जान चली जाए या हो जाए। लोग तो घर खाली कर दिए हैं, लोग रात में ही चले गए। कल रात के बाद आज सुबह जो है तनाव काफ़ी बढ़ गया है। पुलिस फोर्स यहाँ पर भारी संख्या में आई है। लगभग 8 से 10 जिलों की फोर्स यहाँ पर आ चुकी है। खुद लखनऊ से उच्च अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए, कुछ मैं निशान आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ की स्थिति क्या है। आप देखिए, ये तख्त है, जल गया है। अब भी यहाँ पर धुएँ और सबूत दिख रहे हैं किस तरह के यहाँ पे हालात थे। आक्रोशित जो भीड़ है वह यहाँ से अपने आक्रोश को प्रकट करते हुए आगे निकली है। पुलिस फोर्स हालांकि इस पूरे मामले को काफ़ी कुछ संतुलित करने में लगी हुई है। आप देखिए कि दमकल की गाड़ी है, पतली सी पाइप अंदर ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंदर भी आगजनी की बात हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस आग के चपेट में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल जलाई गई है और एक ट्रॉली है, यहाँ पर भी देखिए आग लगी है। तो ऐसे कई जगह पे हैं जहाँ पर आपको आक्रोश भीड़ की, जो आक्रोशित जो भीड़ है, उसके गुस्से का जो प्रमाण है वो दिख रहा है यहाँ पर कि आखिर बहराइच क्यों एक उत्सव, क्यों मातम में बदल गया, एक उत्सव क्यों रंजिश में बदल गया। इस पे जरूर मंथन होना चाहिए, जरूर इस पे चिंतन आगे भविष्य में होना चाहिए। क्योंकि ये जो मेले हैं, ये जो उत्सव हैं, हर साल होते हैं, ये परंपरागत होते हैं। तो किस तरह से एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। अगर छोटी मोटी बात होती भी है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। अगर कहीं साउंड बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। 1-2 घंटे की बात होती है। अगर कहीं कोई बात हो रहा है, कोई झंडा लगा रहा है, तो ठीक है, आपस में उसको मैनेज किया जाना चाहिए। लेकिन किसी की जान ले लेना, और जान लेने के बाद की स्थिति आप देख रहे हैं कि एक जान पर कितनी जान भारी हो सकती है, क्या क्या हालात हो सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस समय जो बहराइच है, या जो सीतापुर रोड है, ये जो महसी है, यहाँ के लोग उसको भुगत रहे हैं। कई दुकान, प्रतिष्ठान और घरों में आगजनी की बात आई है। अगर कल ये घटना ना हुई होती, कल हत्या ना हुई होती बेरहमी से, तो आज शायद यह दिन ना देखना पड़ता। जी हम क्या
बिल्कुल राघवेंद्र, सवाल दरअसल यहाँ पे खड़ा होता है कि जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं वैसे ये हंगामा क्यों बरपता है। राघवेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो दरअसल ये है कि जब भी त्योहार आते हैं, चाहे गणपति विसर्जन की बात करें हम, चाहे रामनवमी के जुलूस की बात कर ले, या फिर दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन की तस्वीर जो निकल के सामने आई, इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे हंगामा बरपा। बहुत छोटी सी बात को लेकर के हंगामा ऐसा बरपा कि एक शख्स की मौत हो गई। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि ये महज संयोग है या सिर्फ प्रयोग है। हम ऐसा जुड़ गए बात करने के लिए मुमताज अली जी। मुमताज जी, मैं आपके पास आ रही हूं, देख रहे होंगे तस्वीर आपकी किस तरीके से बहराइच जो जिला है वो जल रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पे लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा। सवाल यहां पर यह है कि बार बार हिंदुओं के त्योहार ही टारगेट पर क्यों आते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी का त्योहार हो, ये जो हो रहा है बहुत ही अफसोसनाक है और मैं इसको कंडेम करता हूं। और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी साजिश यूपी में चल रही है और जिस तरह से समाजवादी सरकार में यूपी में 600-700 दंगे हुए, उसी तरीके से इस सरकार में भी मुझे लग रहा है कि दंगा कराने की पूरी साजिश की जा रही है। और कई बार ऐसी चीजें आई हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी एक कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। और योगी आदित्यनाथ जो कि वजीर आला है, हर बार एक वर्ग पर ही ये आरोप लगते हैं कि यहाँ पे जो है जानबूझ के पत्थरबाजी की गई। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैडम, मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि हिंदू मुस्लिम बहुत आसान होता है कराना, दंगा अगर भड़कता है तो हिंदू मुस्लिम के दरमियान ही भड़कता है। इसीलिए आप देखिए कि मैं बता रहा हूँ समाजवादी सरकार में जिस तरह से हो रहा था, उसी तरह से इस सरकार में भी, चूंकि यूपी दंगा मुक्त हो चुका था, दंगे यहाँ नहीं होते थे, और लेकिन कई साजिशें, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आप बुलंदशहर का मामला देखिए, वहां जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ी गई थी और बाकायदा जो है ये कहा गया था कि मुसलमान है लेकिन हिंदू निकले। अयोध्या में अभी कश्मीरी मोहल्ला में 8 लड़के वहां पे गए और वहां टोपी लगा के गए। मुमताज जी, आप बात समझ नहीं रहे हैं, सवाल समझे नहीं। राज मिश्रा जी जवाब दीजिएगा इनकी बात का, लेकिन मैं साथ ही में सवाल जोड़ रही हूं। अनामिका जी, जी मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। जो भी गुनहगार है, चाहे वो जिस तबके से हो, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम आप ये कह रहे हैं कि सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन राज मिश्रा जी, सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार, और हम इसको बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, मुमताज जी आपके पास वापस लौटूंगी, को हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ठीक है राज मिश्रा जी, पहले रामनवमी के जुलूस, गणपति विसर्जन, याद होगा आपको कि देश के कई राज्य ऐसे थे जहां से तस्वीरें निकल के सामने आई, और अब गणेश प्रतिमा के बाद अब दुर्गा पूजा की बारी है। जब दुर्गा मां की विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है और ये हादसा देखते ही देखते दंगे में तब्दील हो जाता है, जहां पे अब देख रहे कि किस तरीके से जो लोग हैं वहां पे शोरूम जलाए जा रहे हैं, गाड़ी जलाई जा रही है। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये संयोग है, जानबूझ कैसा किया जाता है, या सॉफ्ट टारगेट है त्योहार हिंदुओं के? अनामिका सिंह जी, ये संयोग नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। ये संयोग तो किसी कोई मतलब ही नहीं बनता है। संयोग में पत्थर नहीं लाए जाते हैं, संयोग में पेट्रोल बम नहीं तैयार किए जाते हैं। आपने कई जगह देख लिया, ये बाकायदा प्रयोग है, संयोग नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कह दूं, अभी जैसे मुमताज जी कह रहे थे कि हिंदू निकल आए, आपको पता होगा 2022 में खंभात में एक घटना हुई थी। खंभात में जहां पर 3 मौलवी बाकायदा पकड़ा गया था, दंगे की साजिश रची गई थी। खंभात के अंदर बाकायदा 3 मौलवियों ने उस साजिश को रचा था और बाकायदा उनको पकड़ा गया था। तो ये सब संयोग हो ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के अंदर गलत को गलत कहा ही नहीं जाएगा। एक नियम आया, आपने देखा कांवड़ यात्रा के दौरान कि जी ठीक है, सब लोग अपने अपने दुकानों पर नेम प्लेट लिख करके लगाएंगे। उस टाइम पर सब लोग संविधान की दुहाई देने लगे और सब लोग चिल्लाने लगे और देश के अंदर एक बवंडर आ गया। लेकिन आज उठा करके देख लीजिए, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कोई भी खुल करके, चाहे वो मुस्लिम प्रवक्ता हो, चाहे वो मुस्लिम बुद्धिजीवी हो, चाहे वो हमारे लीडर हो, कोई किसी की हिम्मत नहीं खुल करके कि एक जो बाकायदा वो शांति दूत है उनके ऊपर किसी प्रकार से उंगली उठा करके बोल भी दें। ये मुस्लिम भाई मुमताज आलम जी बैठे हैं या जितने लोग भी बैठे हैं जो बार बार फतवा दे करके तैयार रहते हैं, आज खुल करके बोलो ना भाई कि ये गलती है। एक करके बोलिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, उसी प्रकार हमारे ठीक है, एक करके बोलिए। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, मैं रागी जी के पास जा रही हूँ। संगीत रागी जी, 1 मिनट, मेरे 2 सवाल है आपके लिए। पहला तो ये कि इन पत्थरबाजों का इलाज कब और कैसे, इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? दूसरा ये कि ये बार बार जो एक्टिव हो जाते हैं पत्थरबाज हर त्योहार के साथ ही, ये एक सहयोग है या फिर एक सोची समझी साजिश है माहौल को खराब करने की, खासतौर पे यूपी की?
देखिए, ये सिर्फ यूपी में यदि घटना होती और चुनाव के समय घटना होती तो मानते कि ये यूपी में घटना हो रही है और चुनाव के कारण हो रही है। यह भी आरोप में दम लगता कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः आने वाले जो उपचुनाव है उसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा पूरे देश में जब भी हिंदू त्योहार होते हैं, चाहे वो वहां पर चुनाव हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा पश्चिम बंगाल में वही घटना घटती है, छत्तीसगढ़ में, ये झारखंड के अंदर वैसे ही घटना घटती है, बिहार के अंदर वही घटना घटती है, राजस्थान के अंदर ऐसी ही घटना घटती है। तो ये चीजें पार्टीशन से, विभाजन से पहले की चीजें याद दिलाती हैं। कहा जाता था कि जब मुस्लिम मोहल्ले में कोई एक शिव मंदिर होता था और यदि लड़कियां जाती थी तो उनकी इज्जत रह पाती थी या नहीं रह पाती थी, यह भी बहुत खतरनाक हो जाया करता था। आज लगभग फिर से उन सब चीजों का दोहराते हुए हम देख रहे हैं इस भारत के अंदर कि जब भी हिंदुओं का पर्व हो, चाहे वो दशहरा का मामला हो, सरस्वती पूजा का हो, गणेश की प्रतिमा जी का विसर्जन हो, क्या कारण है कि हिंदू त्योहारों पर ये सारे पत्थरबाज निकल जाते हैं? क्या कारण है कि अजय वर्मा जी, मोहल्लों इसका से जवाब दीजिएगा। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी जी, पेट्रोल बम और पत्थरबाजी की सारी घटनाएं मुसलमानों के टोले में ही होते हैं। एक प्रकार की सुनियोजित नहीं, ये मानसिकता है। ये सुनियोजित मैं इसे नहीं कहता है, ये मानसिकता है कि हमारे दरवाजे से काफिरों का जुलूस कैसे निकलेगा, हमारे दरवाजे से, हम तो अल्लाह अकबर करने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया हमारी अल्लाह इसका जवाब मुमताज जी देंगे, लेकिन अजय वर्मा जी, राम और कृष्ण मैं आपके पास आ रही हूँ। सर अजय वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, थोड़ा उनके पास भी मैं चली जाऊँ। मानसिकता है जिसके कारण जो है वो दंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी साफ साफ ये कह रहे हैं कि एक वर्ग की कुछ शक्तियों की ताकत बढ़ गई है, इसलिए ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। साथ ही संगीत रागी जी ये जो बात कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं है, ये मानसिकता हो गई है कि घर के पास एक लाइन जोड़ दूं, यात्रा देखिए एक लाइन जोड़ दूं। देखिए, हर आदमी को अपनी बात कहने का हिंदुस्तान में अधिकार है। हर आदमी को अपनी बात कहने का हिंदुस्तान में अधिकार है। वो जो कह रहा है, जो अपने हिसाब से वो सही कहता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों से, और पूछता है भारत, कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? कहा था योगी बाबा आएंगे, चिड़िया का बच्चा पर नहीं मारेगा, गुंडे जेल में होंगे, बदमाश नहीं होंगे। तो ये सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो रही है? ये इंटेलिजेंस फेल क्यों है? इसके खिलाफ अफसर क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे? ये सब सोची समझी साजिश भाजपा हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर पिच पर बॉल खेलती है और अपने एजेंटिस्टों, अपने प्रोपोगंडिस्टों को बैठा देती है। सोची समझी रणनीति, इसके पीछे कोई ना तार बीजेपी का और उसके आईटी सेल का मिलेगा कि जाइए चुनाव से पहले आपके हालात खराब है, हिंदू मुस्लिम माहौल बनाइए। क्या हो रहा है गाजियाबाद में? यति नरसिम्हानंद के ऊपर सुन लीजिए, यति नरसिम्हानंद पर आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि सबका डीएनए एक है। यहाँ का एक मंत्री सुनील शर्मा पता है क्या कह रहा है? कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ सबका डीएनए मैं कुछ कहूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे अजय वर्मा जी। आपने जिनका जिक्र किया नरसिम्हन जी का, उनको भी परमिशन नहीं दी पंचायत करने की। जानकारी दे दूं मैं आपको। दूसरी बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं, यूपी के आपने नहीं रोका पंचायत, पुलिस ने लाठी बजाई है सड़कों पर गिराकर, तो वो रुकी है पंचायत, वरना वो तो सारे के सारे उपद्रवी वहां पहुंच गए। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जब कार्रवाई होती है, बुलडोजर एक्शन होता है, तभी आप लोगों को दिक्कत होती है। तभी मुमताज जी कहते हैं कि भाई एक वर्ग विशेष के ऊपर जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है, तब आप लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे अन्याय किया जा रहा है। शाहनवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या